स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा। करीब 56 दिन के बाद किसान आंदोलन में एक बड़ा ब्रेक थ्रू नजर आ रहा है। आज पहली बार किसान नेता विज्ञान भवन से खुश होकर बाहर निकले हैं। सरकार ने आज की बैठक में किसानों को एक बड़ा प्रस्ताव दिया कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को अगले 1.5 साल तक रोक कर रखने के लिए तैयार है। सरकार ये कह रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दायर करने के लिए राजी है कि जब तक इस मुद्दे का हल नहीं निकलता एक कमेटी बना करके, तब तक ये तीनों कानून जो हैं वो रोके जाएंगे। और सरकार के इस प्रस्ताव पर किसान कल पूरा दिन विचार करके परसों अपना जवाब देंगे। किसान नेता हन्नान मोल्ला की बात आपको सुनाते हैं। करते हैं सर, सरकार ने आज जो प्रपोजल दिया क्या था वो? सरकार प्रस्ताव दिया है, दिन भर चर्चा हुआ, आखिर में सरकार प्रस्ताव दिया है कि हम ये है सुप्रीम कोर्ट में हम लिखित एफिडेविट देंगे और 1.5-2 साल एक कानून को जो कीप इन एवेंस ये अपील करके बंद रखेंगे। इस पीरियड में एक कमेटी बना के वो कमेटी 3 कानून और एमएसपी इस पर चर्चा करके हमको रिपोर्ट देंगे। जो कमेटी रिपोर्ट देंगे हम उसको लागू करेंगे। तो ये प्रस्ताव है, पिछले प्रस्ताव से थोड़ा पॉजिटिव है, थोड़ा 1 स्टेप फॉरवर्ड। तो हम लोग इसको लेके चर्चा करेंगे। कल हमारा 500 संगठन है, दिन भर चर्चा करके सबसे सहमत होगा तो सब मिलके जो मत होगा उसी मत के आधार पर परसों जो मीटिंग होगा 12 बजे 22 तारीख वहाँ आके रखेंगे। दादा, ये जो मीटिंग कमेटी सरकार ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देने के बाद जो कमेटी बनाएंगे वो कमेटी कैसी होगी, इसके बारे में कोई बात? तो अभी कुछ नहीं हुआ, परसों जब चर्चा होगा उसका स्वरूप चर्चा होगा। कोई संकेत दिख रहा है, लग रहा है आपको कि आप लोगों की बात सरकार एक हद तक समझ रही है, इस पे गतिरोध टूट सकता है? सरकार सोच रहा है कि इसमें गतिरोध रोध करने के लिए थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। 22 तारीख को किसी सोल्यूशन की उम्मीद की जाए? 22 को किसी सोल्यूशन की उम्मीद देखता है, इस गति में चले तो शायद कुछ हो सकता है। बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हन्नान मोल्ला जो कि बता रहे थे कि इसी तरह से गति रही तो गतिरोध टूट सकता है। तो आप देख रहे होंगे पहली बार जब से ये बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ केंद्र सरकार के साथ, पहला पॉजिटिव संकेत जो है वो किसान नेताओं ने दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगा कि सरकार आगे बढ़ रही है, गतिरोध खत्म करना चाहती है। और उन्होंने आज सरकार के इस प्रपोजल को ये भी गौर करने वाली बात है कि एक ही झटके में रिजेक्ट नहीं कर दिया, उन्होंने इसको सिरे से खारिज नहीं किया। उन्होंने एक दिन का वक्त मांगा है कि हम कल बैठ करके अपने सभी संगठनों के नेताओं के साथ बैठ करके इस पर चर्चा करते हैं। यानी सरकार के इस प्रस्ताव पर कम से कम वो विचार करने के लिए राजी हुए हैं। ये भी अपने आप में एक बड़ा कदम है, क्योंकि अभी तक जितनी बार भी बैठक हुई किसान नेता एक ही मांग पर अड़े थे, तीनों कानून वापस, एमएसपी पर कानून बनाया जाए। इसके अलावा वो कुछ सुनने को राजी नहीं थे, कुछ और कहना नहीं चाहते थे। लेकिन आज उन्होंने सरकार की बात सुनी भी और उस पर मंथन करने के लिए एक दिन भी मांगा है। किसान आंदोलन के एक और प्रमुख नेता है दर्शन पाल। हमने उनसे भी बात की और उनकी बातें सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दर्शन पाल सिंह जी। सर, आज की बैठक पॉजिटिव रही थी? आज की बैठक अच्छी रही, अच्छे माहौल में हुई और अच्छे माहौल में हुई, रिलेटिवली पहले से ठीक हुई बैठक। उतना आज निराशा नहीं हुई जितनी। गवर्नमेंट ने क्या प्रपोजल दिया सर? गवर्नमेंट की तरफ से देखिए, पहले तो वैसे ही फंसी बनी रही, हम रिपील, वो बोले हम रिपील नहीं करना चाहते। फिर फाइनली जब लंच के बाद वो आए तो उन्होंने प्रपोजल दिया कि ठीक है, हम 3 कानून को अभी उसमें डाल देते हैं, फ्रीजर में नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट कर देके इसको 1-1.5 साल के लिए सस्पेंड कर देते हैं। इन बिटवीन एक कमेटी बनाते हैं, जो कमेटी डिसाइड करेगी। और इस वक्त कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इस बैठक के बाद ब्रीफ कर रहे हैं, सुनते हैं। बेटा साइड में हो जा, साइड में हो जा। चालू करें। आप लोग ठंड में इतना तकलीफ कर रहे हो, इसलिए मैं आपको मुस्कुराने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। आज किसान संगठनों के साथ भारत सरकार की 10वें दौर की चर्चा पूर्ण हुई। इस चर्चा में भारत सरकार के मंत्री माननीय श्री पीयूष गोयल जी, माननीय श्री सोम प्रकाश जी, अफसर और किसान यूनियन के नेतागण उपस्थित थे। आज का दिन
काफ़ी महत्वपूर्ण है और आंदोलन की दृष्टि से भी उसका महत्व था, क्योंकि आज परम पूज्य गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व है और हमारी कोशिश थी कि गुरु गोविंद सिंह जी का स्मरण करके बैठक प्रारंभ हो और आज ही बैठक में कोई न कोई निर्णय हो जाए। किसान यूनियन परंपरागत रूप से अपनी रिपील की मांग पर थी और सरकार खुले मन से, बड़े हृदय से कानून के प्रावधान के अनुसार विचार करने और संशोधन करने के लिए तैयार थी। चर्चा सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई, सब तरफ से विचार आए और चर्चा नरम और गरम होती रही। कई दौर चर्चा के हुए। जैसा मैंने पूर्व में बताया कि आज का दिन गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित है। इस पावन प्रकाश पर्व पर कोई हल निकल आए, यह सरकार की बहुत तीव्र इच्छा थी और इसलिए हम लोगों ने सरकार की ओर से यूनियन को यह प्रस्ताव दिया कि आपके मन में जो शंकाएं हैं वो समाधिस्थ हो सकें और सरकार खुले मन से इन विषयों पर विचार करने के लिए तैयार है। यह विश्वास आपके मन में जाग पाए। अभी आप सबके ध्यान में है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अल्प समय के लिए कृषि सुधार कानूनों को स्थगित किया है। क्रियान्वयन कुछ दिनों तक नहीं हो सकेगा, लेकिन पूर्व में भी और आज भी हमने विस्तार पूर्वक उन्हें कहा कि कानूनों पर विचार करना है और आंदोलन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार करना है, तो निश्चित रूप से समय तो चाहिए और समय चाहिए तो वो समय 6 महीने का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है, 1.5 साल का भी हो सकता है और सरकार 1-1.5 साल तक भी कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए सहमत है। इस दौरान किसान और सरकार के प्रतिनिधि मिलकर समस्याओं का हल खोजें और जो समाधान हो उस समाधान को आगे बढ़ाया जाए। मुझे प्रसन्नता भी है और गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मदिन का यह प्रभाव भी है कि किसान यूनियन ने इसको बहुत गंभीरता से लिया और उन्होंने कहा कि ये प्रस्ताव हम कल अपने यहाँ विचार विमर्श करेंगे और परसों दोपहर में 12 बजे हम लोग दोबारा बैठक में आएंगे और आपको निर्णय से अवगत कराएंगे। मुझे लगता है कि बातचीत सार्थकता की ओर बढ़ रही है और संभावना व्यक्त की जा सकती है कि 22 तारीख को समाधान की ओर हम लोग बढ़ सकें। तो कमेटी बनाने की भी तो बात है। कमेटी आप लोग कानून को रोक के कमेटी भी तो बनाने की बात है। मैंने आपको कहा ना कि कानून के क्रियान्वयन को स्थगित कर किसान और सरकार के प्रतिनिधि मिलकर विचार विमर्श करके
समाधान की ओर बढ़ें। इस कमेटी में सदस्य कितने होंगे, इस पर भी कुछ तय होगा या किसान नेता आपस में तय करके बताएंगे कितने हैं? दरअसल आज तो बातचीत हुई है, जब सिद्धांत इस विषय पर सहमति हो जाएगी तो फिर जो अन्य बिंदु है उन पर विचार विमर्श करेंगे हम लोग। कुछ किसान बात कर रहे थे कि केवल ये एमएसपी के लिए कमेटी, ऐसा नहीं है, तो तीनों कानूनों मैंने शब्द यूज किया आंदोलन से जुड़े पहलुओं पर। ट्रैक्टर यात्रा पे भी कोई बातचीत हुई क्या? ट्रैक्टर यात्रा जो निकालेंगे किसान, उसको रोकने के लिए आपने कोई? स्वाभाविक रूप से जब हमने 1-1.5 वर्ष तक कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने की बात कही और कानून के क्रियान्वयन को स्थगित अवधि के दौरान किसान और सरकार के प्रतिनिधि मिलकर समाधान खोजेंगे, तो यह इसीलिए कहा कि किसान ठंड में बैठे हुए हैं, तकलीफ पा रहे हैं, तो आंदोलन स्थगित हो, किसान अपने घर पर जाएं, किसानों के प्रतिनिधि और सरकार चर्चा करके समाधान निकाले। कमेटी के समानांतर काम करेगी या अलग होगी? ये कमेटी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ऑलरेडी से बात कर रही है, तो वो भी चलती रहेगी, साथ साथ ये किसान और सरकार की कमेटी भी काम करेगी। सुप्रीम कोर्ट के प्रति भारत सरकार की प्रतिबद्धता है और रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है वो कमेटी अपना काम कर रही है। किसान के प्रति, किसान आंदोलन से उत्पन्न परिस्थितियों के प्रति सरकार की भी सीधी जवाबदारी है और इसलिए हम अपनी जवाबदारी को निर्वहन करते हुए इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। सर, आज के इस डिसीजन से ये किसकी जीत हुई? आज जो हम लोग डिस्कशन हुआ, ये सरकार की जीत है, किसानों की जीत है या? आंदोलन जिस दिन समाप्त हो जाएगा और किसान अपने अपने घर के लिए प्रस्थान कर जाएंगे, उस दिन भारत के लोकतंत्र की जीत होगी, व्यक्तियों की जीत का महत्व नहीं। आपको लग रहा है कि बात कुछ आगे बढ़ी, आने वाले दिनों में लग रहा है कि अब हल निकल सकता है? आखिरी मीटिंग आखिरी हो सकती है, कुछ ऐसा लग रहा है आपको? जतिन भाई अकेले में भी कुछ बात कर सकते हैं। फाइनल होगा, अगला मीटिंग जो होगा फाइनल होगा, वो सॉल्यूशन निकलेगा। मुझे तो आशा है कि 22 तारीख की मीटिंग में समाधान निकलना चाहिए। सर, एक आक्रामक रूप भी देखने को मिला सरकार की तरफ से, कहीं ना कहीं आपने मना कर दिया कि रिपीलिंग ऑफ द लॉज जो है वो तो बिल्कुल नहीं होगा, आगे जो भी बात हो क्लॉज बाय क्लॉज होगी, तो कहीं ना कहीं एक कड़ा रुख लेते हुए सरकार भी कि हम जो भी है यहीं से आगे बढ़ना है और एक मिडिल ग्राउंड की ओर दोनों को पहुँचना पड़ेगा। देखिए, दरअसल बैठक के अंदर कई प्रकार की चर्चाएं चलती हैं, लेकिन बैठक की जो दिशा होती है और जो उसका जीस्ट होता है वही आप जैसे बुद्धिजीवियों के लिए उपयोगी होता है। थैंक यू। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बड़ी बात बताई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने आज इस समस्या का समाधान निकालने के लिए एक बड़ा ऑफर किसान नेताओं को दिया है, एक बड़ा प्रस्ताव केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया है कि 1-1.5 साल तक, ये उनके शब्द हैं कि 1-1.5 साल तक इन कानूनों को अबेयंस में रखा जा सकता है, यानी कि इनके क्रियान्वयन पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार तैयार है। और इस बीच में एक छोटी कमेटी बनाई जाए जिसमें किसानों के प्रतिनिधि हों, एक्सपर्ट्स हों, सरकार के लोग हों और ये किसान आंदोलनकारी वापस अपने घरों को चले जाएं। वो ठंड में यहाँ बैठे हैं, उसमें महिलाएं भी हैं, वो सब बुजुर्ग भी हैं, वो चले जाएं। किसान नेताओं के बीच और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच इस कमेटी में बातचीत चलती रहेगी। इसमें जितना भी समय लगता है, उन्होंने कहा 1-1.5 साल भी अगर लगेगा तो हमें कोई एतराज़ नहीं है और हम सुप्रीम कोर्ट में ये बात एफिडेविट देकर कहने के लिए तैयार हैं कि हम तब तक, जब तक कि उस कमेटी के द्वारा कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, तब तक इन कानूनों पर रोक लगाते हैं। और इस प्रस्ताव को आज पॉजिटिव तरीके से किसान नेताओं ने भी लिया। उन्होंने 1 दिन का वक्त मांगा है सरकार से। कल वो बैठकर इस पर चर्चा करेंगे, बैठक करेंगे और परसों अपना फैसला वो सरकार को बताएंगे। लेकिन कृषि मंत्री की भाषा, कृषि मंत्री की बॉडी लैंग्वेज जरूर बता रही थी कि वो बहुत होपफुल हैं कि 22 तारीख यानी परसों इस किसान आंदोलन का अंत हो सकता है। किसान नेता इस बात के लिए राजी हो सकते हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को आपने सुना, लेफ्ट के किसान नेता हन्नान मोला और पंजाब के किसान नेता दर्शन पाल को भी आप सुन चुके हैं। अब आपको हम सुनाते हैं यूपी के राकेश टिकैत आज की बातचीत के बारे में क्या सोच रहे हैं।
राकेश टिकैत जी इस वक्त हमारे साथ है। क्या हुआ अंदर मीटिंग में, एक और तारीख या कुछ और? नहीं, तारीख तो परसों की लगी, जल्दी लगी है तारीख, और कल हम किसानों से बात करेंगे अपने। ठीक है, सरकार ने जो प्रस्ताव दिया है कमेटी का, उस पर क्या सोचते हैं? वो तो कल बात करेंगे वहाँ पे। अभी उससे इनकार नहीं। हम ये कह रहे हैं कि कल और भी बहुत लोग हैं, क्योंकि टाइम भी होगा, 5-6 घंटे मीटिंग चली है, तो भाई दो आप क्या कह रहे हैं, आगे है हमारा, ठीक है, हमें तो मंजूर है नहीं, कल हम बात करेंगे इसमें। इसके अलावा एनआईए की जो कार्यवाही थी, क्या उस पर भी कोई बात? ये सब बात हुई है, सब चीजें खत्म होंगी, ये आंदोलन के दौरान के मामले हैं, ठीक है, सब कुछ खत्म होगा। सरकार ने कमेटी का जो प्रस्ताव दिया, कमेटी के प्रारूप के बारे में बताया, कितने लोग होंगे, कैसी कमेटी होगी? अभी वो हमने क्या मान लिया अभी कमेटी, ऐसे नहीं माने सर। काफी सरकार की तरफ से प्रस्ताव दिया गया है, लेकिन अभी किसान नेताओं ने नहीं माना है। कल संयुक्त मोर्चा की मीटिंग होगी, उसके बाद ही कुछ नतीजा निकलेगा, या ये कह सकते हैं किसान जवाब देंगे। हालांकि किसानों का रुख अभी भी कायम है कि वो तीनों कानून रद्द होने से कम में मानने के लिए राजी है। हालांकि जो बात राकेश टिकैत कह रहे हैं और जो बाकी किसान नेता कह रहे थे, उनको हमने आपको सुनाया, उसमें थोड़ा अंतर है। राकेश टिकैत अभी कोई पॉजिटिव बात उतनी नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम कल देखेंगे, अभी हमने कमेटी स्वीकार नहीं की है। लेकिन बाकी लोग जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम कल इस बारे में बात करेंगे, सरकार का रुख पॉजिटिव नजर आता है। शिव कुमार कक्का मध्य प्रदेश के किसानों को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने कहा कि संवाद से हल निकलता है, ये हम देख रहे हैं, और ठीक यही बात कक्का जी कह रहे हैं। शिव कुमार कक्का हमारे साथ हैं। ये बताइए कि आज की बैठक से क्या कुछ सकारात्मक निकला, कुछ ऐसा है जिस पर किसान विचार करेंगे? देखिए, आज की बैठक में पहले की बैठकों से थोड़ा सा एक कदम सरकार आगे आई है, हम भी एक कदम आगे आए हैं। सकारात्मक कदम दोनों के हैं। पहले दौर में यही बात हुई कि हमने कहा कि 3 काले कानून को आप रद्द करिए, एमएसपी का गारंटी कानून बनाइए। एमएसपी पे आप भाग क्यों रहे हैं, एमएसपी पे क्यों भाग रहे हैं, इस पर हमने ज़्यादा जोर दिया। उसके बाद भोजन ब्रेक हो गया, फिर उसके बाद फिर वही बात चलती रही, फिर टी ब्रेक हो गया। टी ब्रेक के बाद सरकार आई, हमने कहा कि सरकार बोले आप क्या चाहते हैं, हम आप प्रपोजल क्या लेके आए हैं पहले बताइए। तो उन्होंने कहा कि वही कि हम 1.5 साल के लिए इसको सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे देंगे। हम लोग मांग करेंगे तो सरकार 6 माह और बढ़ा देगी, 2 साल का स्टे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एमएसपी पर हम कमेटी बना दी, कमेटी हम नहीं चाहते। एमएसपी भी आप यहीं तय करेंगे, उसका ऑर्डिनेंस जारी करेंगे, तो उस पर सरकार विचार कर रही है। ये जो प्रपोजल आज सरकार ने दिया है, इस प्रपोजल को हम आम कमेटी के सामने ले जाएंगे, जो आम किसान उनके बीच में ले जाएंगे। अगर हमारे लोग सहमत होते हैं तो परसों के दिन 12 बजे हमने मीटिंग रखवाई है यहाँ पर, उसमें सरकार को अवगत करा देंगे। अभी किसानों की क्या राय है इस पर? क्या आपको लगता है कि किसानों की राय जाके लेना पड़ेगा ना? हम लोग की राय तो ठीक है, प्रपोजल हम लेके जा रहे हैं, पर हम लोग तो कमेटी माने कि सकारात्मक है, आप लोग भी एक कदम आगे बढ़ेंगे अब? हाँ, हम लोग भी आगे बढ़े हैं, सरकार भी आगे बढ़ी है, और हम आशान्वित शुरू से रहे हैं कि चर्चा और संवाद होता है, हम संवाद से हल निकलता है। और क्या इस पर भी कोई बात हुई कि जो कमेटी होगी वो कितने सदस्य होगी, कौन कौन होगा, क्या इस पे कोई? कमेटी हम चाहते ही नहीं है, कमेटी पर हम चर्चा करने को तैयार नहीं थे। हम कोई कमेटी नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर कानून होल्ड होगा तो सरकार ने कहा ना कि फिर चर्चा होगी इस कानून पे, कमेटी पे। देखिए, चर्चा होगी तब उसमें निर्णय करेंगे, यह विषय भी हम कल रखेंगे अपने लोगों के बीच में। और इसके अलावा जो एनआईए की कार्यवाही थी, क्या उस पर भी बातचीत हुई है? ये प्रारंभ में हमने बातचीत की थी, जो इन्होंने हमको 40 किसानों को नोटिस दिए हैं एनआईए के, उसके बारे में बातचीत की। बोले उनको हम स्टे कराएंगे, वो कैसे हुआ। और भी जो हमारे को परेशानी आई अन्य प्रांतों में सरकारों के द्वारा, जहाँ खासतौर से जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं वो किसानों को प्रताड़ित कर रही हैं, तो उन्होंने कहा हम इन सब की जांच कराते हैं। और जो पिछली बैठक में हमने रखा था उसकी जांच भी उन्होंने कराई है, उससे अवगत कराया हमको। मतलब 22 तारीख को उम्मीद करें कि यहाँ पर कुछ पॉजिटिव होगा? हाँ, उम्मीद हमेशा करनी चाहिए। और 26 तारीख का कार्यक्रम तय है आप लोग? 26 तारीख वो तो गणतंत्र दिवस मना रहे हैं हम लोग, उससे कौन रोक सकता है। मांगे मानी जाए तो, ना मानी जाए तो गणतंत्र दिवस तो मनाया जाएगा।
तो शिव कुमार कक्का कह रहे हैं कि एक कदम सरकार आगे बढ़ी, एक कदम हम आगे बढ़े। हालांकि किसानों की तरफ से कदम अभी आगे बढ़ा है ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन किसान इस बात का कल चर्चा करेंगे किसान संयुक्त मोर्चा की बैठक में, और उसके बाद ही तय होगा कि सरकार की इस बात को कितना मानना है या इसमें अपनी तरफ से कुछ और जोड़ना है और सरकार के सामने प्रस्ताव रखना है ताकि उस पर सरकार और किसान दोनों राजी हो सके। तो शिव कुमार कक्का भी ये कह रहे हैं कि सरकार एक कदम आगे बढ़ी है और ये प्रस्ताव वाकई में एक बड़ा प्रपोजल है जो सरकार ने किसानों को दिया है। अब किसान अपने बीच में इस बात की चर्चा करेंगे। फिलहाल सभी किसान नेता विज्ञान भवन से सिंघू बॉर्डर लौट रहे हैं और उस बस में अर्चना मौजूद हैं जिनकी रिपोर्ट अभी आप देख रहे थे। अर्चना, अगर आप और किसान नेताओं से बात कर पाए अभी, हालांकि वो कह रहे हैं कि हम रायशुमारी करेंगे अपने लोगों के बीच में जाकर के, लेकिन ये जितने लोग आज मीटिंग में गए थे इनके बीच में क्या आम राय बन रही है? इनके बीच में भी ये राय है कि सरकार एक कदम आगे बढ़ी है, लेकिन इनका कहना है कुछ किसान इसमें से हैं जो बहुत पॉजिटिव है, जो कह रहे हैं कि हम भी एक कदम आगे बढ़े हैं। हालांकि कुछ लोग हैं जो भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम अभी चर्चा करेंगे किसानों से, उसके बाद ही साफ करेंगे। लेकिन हाँ, अगर पिछली जितनी मीटिंग हुई है उनमें जो किसानों से बात हुई, जो आज किसानों से मेरी बात हुई, जो किसान नेता यहाँ मौजूद थे, तो वाकई उनका रुख कुछ बदला हुआ, कुछ नरम नजर आया है। शिव कुमार कक्कर ने तो ये भी कहा कि 1.5 साल का समय सरकार ने कहा है, अगर हम कमेटी में कुछ और समय का प्रस्ताव रखेंगे तो वो भी शायद सरकार हमारा मान ले। ये बताइए कि क्या आज आप लोग को लग रहा है कि सरकार एक कदम आगे बढ़ी और आप लोग भी बढ़ेंगे एक कदम? देखो, सरकार मान लेते हैं एक कदम आगे बढ़ी है, लेकिन हम नहीं अभी बढ़े। हम तो इस पे विचार चर्चा करेंगे जो सरकार ने प्रपोजल रखी है। हमारी कल 32 किसान सरकार ने एक कल सामने निकल के आई है। एक सरकार बोलती है भी हम एफिडेविट देते हैं सुप्रीम कोर्ट में, 1.5 साल के लिए इसको होल्ड कर देते हैं पे एफिडेविट दे देंगे पे एक कमेटी बनाओ। अभी हम ना कमेटी पे सहमत हैं, ना हम 1.5 साल पे बात पे सहमत हैं। उस पे विचार चर्चा होगी, जैसे किसान जथेबंदियों की विचार चर्चा में निकल के सामने आएगा वही बात बोली जाएगी। ये बात है, लेकिन हमारी जो है बात वो रद्द की है, रद्द कराएंगे और करवा के रहेंगे। जो हमारा 26 का प्रोग्राम है वो भी फाइनल है, वो भी हम करके और शांतिपूर्वक करेंगे। जो भी हमारा जो प्रोग्राम है 26 का प्रोग्राम फाइनल है। और साथ ही ये बताइए कि क्या सरकार एक कदम आगे बढ़ी? आज की बातचीत में आप लोगों को क्या सकारात्मक, क्या पॉजिटिव चीजें मिली? कोई सरकार आगे नहीं बढ़ी जी। सरकार ऐसा जैसे चाल चल रही है कि ये इसमें चाल में आके फंस जाए और जो है ये हमारी मांग मान ले और ये आंदोलन है जो यहाँ से उठ के चला जाए। जब हम उठ के चल जाएंगे तो इसका कोई पता नहीं है, एफिडेविट दे दे, कुछ भी दे दे, इस सरकार की किसी बात के ऊपर नहीं यकीन करना चाहिए। कोई आगे नहीं बढ़ी है, इसमें ऐसे फूट डालना चाहती है और इसको लटका के ऐसे जो है वो खराब करना चाहती है। कोई आगे नहीं बढ़ी है, उसकी साजिश है। कोई नहीं मानेगा जी। जो जहाँ से 32 किसान जथेबंदियाँ 40 है जो इसको वो तो इसको फ्रीज करना चाहते हैं और तो कुछ नहीं करना चाहते। कहते एफिडेविट दे देंगे और कर देंगे जी। इस सरकार की साजिश है। 26 तारीख का जो आंदोलन का दबाव है इनके ऊपर, उसी बात के लिए ये सारा कुछ ऐसा कर रहे हैं। हम कह कर रहे हैं कि रिपील के काम जो है कुछ भी मंजूर नहीं होगा, रिपील पर ही अड़ेंगे। कल को अपनी जथेबंदियों को मीटिंग करेंगे, उसमें विचार करेंगे और रिपील पर ही खड़ेंगे। लेकिन जैसे कुछ किसान नेताओं से बात हो रही, वो कह रहे हैं कि सरकार एक कदम आगे बढ़ी, हम इसके बारे में विचार करेंगे। तो क्या ऐसा लग रहा है कि सकारात्मक कदम आप लोगों की तरफ से भी उठेगा? देखो जी, ਜਿਹੜੀਆਂ 10 गेड़ की मीटिंग हो चुकी है, पहले गेड़ जो 9 चले हैं उनमें भी ये बात लेकर आए थे। कभी कभी उस मीटिंग में भी लेकर आए थे कि हम जो है अभी इसको सदक्त कर देते हैं, तुम छोटी कमेटी बना लो, जब तक कोई फैसला नहीं होगा कमेटी का उसमें उसके बाद ਅਸੀਂ नहीं लागू करेंगे। ये पहले भी बातें करते थे, पर जैसे हम 26 जनवरी को जो किसान परेड मार्च का जो प्रेशर है, जो वर्ल्ड पद्धर पर भी ना प्रेशर है, क्योंकि आज सख्त सी अमेरिका के राष्ट्रपति की इनको बुलाया। लोगों को लग रहा है कि ये जो बदलाव हुआ है वो 26 तारीख के प्रेशर की वजह से हुआ। बिल्कुल 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 जो ये जब बात की है। हाँ, एक बात ने जो वो नहीं की है, जो उनके बोला है कि हम जो है एफिडेविट दे देते हैं। पहले एफिडेविट नहीं सी मानते। एफिडेविट क्या है, असी क्या भी रिपील तो कम हम बात ही नहीं है। कल को असी बात 32 किसान जथेबंदी की मीटिंग करेंगे, फिर संयुक्त मोर्चे की मीटिंग करेंगे, परसों फिर मंत्रियों के साथ बैठेंगे। 26 का जो प्रोग्राम है वो टल है,
वो करेंगे। ये बताइए कि जो आज हुआ है उसमें कुछ पॉजिटिव निकल के आया है? सरकार एक कदम आगे बढ़ी, अब बारी क्या किसानों की है? आज की मीटिंग में पहली दफ़ा ये पता चला है कि सरकार के ऊपर आंदोलन का दबाव है। जो हमारी जथेबंदियां 26 जनवरी को ट्रैक्टर की परेड कर रहे हैं दिल्ली में, उस परेड का सरकार पर दबाव है। उस दबाव में सरकार चाहती है कि इस मसले को नज़दीक लाया जाए, आंदोलन के साथ 26 से पहले निपटा जाए। तो सरकार, हमने अपील करने की बात की तो सरकार ने ये बात की कि हम जो उन्होंने प्रपोजल दी हमें कि हम सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने के लिए सस्पेंड किए कानून, हम 1.5 साल के लिए सस्पेंड कर देते हैं, उस पर एक ज्वाइंट कमेटी बना देते हैं। जो कमेटी फैसला कर दे किन कानूनों को आगे सस्पेंड करना है या इनमें चेंज होना है। ये बताइए, अब सरकार एक कदम आगे बढ़ी है, क्या आपको नहीं लगता कि अब किसानों की बारी है कि वो भी एक कदम आगे बढ़े और इस मामले का हल निकाला जाए? नहीं, देखो ये 26 जनवरी का जो साडा एक्शन प्लान है, जो परेड करने का, उसका प्रेशर है और 26 जनवरी से पहले ये आंदोलन को सत्यागत कराना चाहती है। अच्छा, अगर 26 तारीख की परेड का उनका प्रेशर भी है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मामले का हल निकल रहा है तो हल तो होना चाहिए ना? हल तो रिपील करने, रद्द करने पर और MSP की कानूनी गारंटी पर करने पर ही हल निकलेगा। जे कानूनी MSP की कानूनी गारंटी नहीं होती और कानून रिपील या रद्द नहीं होते, फिर तो कोई हल नहीं। सरकार जो कह रही कमेटी बना देंगे, कोर्ट में हलफनामा दे देंगे 1.5 साल के लिए, जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती, क्या उस पर मानेंगे आप लोग? देखो जी, ਜਿਹੜਾ 1.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ 1.5 ਸਾਲ ਵਾਲੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਥਗਿਤ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ, वापस करना। लोगों को लग रहा है कि ये सरकार इसलिए प्रपोजल दे रही क्योंकि वो चाहती है कि आंदोलन फिलहाल के लिए स्थगित हो जाए। जी सर, आप पॉजिटिव ले रहे हैं? नहीं, देखो सरकार 26 के दबाव के नीचे भी आई है, लेकिन जब सरकार को 26 के दबाव के साथ साथ में अपनी मंशा भी साफ कर लेनी चाहिए तो इस मसले का हल हो जाएगा। तो सरकार की मंशा पे आप लोगों को शक है? बिल्कुल शक है। और सरकार ने जो प्रस्ताव दिया है, क्या लग रहा है कि इस प्रस्ताव पे विचार करना चाहिए? सरकार एक कदम आगे बढ़ी या बारी किसानों की है? नहीं, देखो जो भी प्रस्ताव आंदा विचार तो करना जरूरी है। मसला तो गल नाल ही हल होंदा ना, गलबात राही मसला हल होगा ना। जे आपां गलबात नहीं करांगे मसला हल नहीं होगा। सरकार ने प्रस्ताव रखा, असीं कल दी मीटिंग रखी है, असीं सरकार नूं भी कहा भी असीं रिपील ते आ, जे असीं रिपील ते आ, पर तुसीं भी विचार करो जाके, असीं भी विचार करते हैं। ठीक है, साडी जिहड़ा उदों उठे असीं उन्होंने कह के उठे कि असीं रिपील ते बैठे आ जे। बाकी कल नूं मीटिंग रखी है सारियां जथेबंदियां दी, सारा दिन उहते चर्चा होगी। परसों सरकार नाल दोपहरे मीटिंग करांगे, की निकल के आउंदा फिर देखांगे की बनदा। लेकिन इस बार जो तारीख है वो एक दिन के अंतर पे ही रखी गई है, यानी 22 तारीख को, परसों ही आप लोगों को बुलाया गया है, तो ये तारीख इतनी जल्दी में क्यों रखी गई? देखो जी, जो सरकार ने अज मीटिंग रखी सी, सरकार का जो रवैया जरा सरकार जी डरी हुई है। 26 जनवरी को जो किसान शांतमय तरीके ਨਾਲ झंडा मार्च कर रहे, परेड कर रहे हैं दिल्ली ਦੀਆਂ सड़कों उत्ते, सरकार डरी ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ सरकार कह रही है 1.5 साल वास्ते ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ, ਰੱਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਾ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਪਰਸੋਂ 22 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। सरकार ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ करने ਪੈਣਗੇ। अच्छा, लेकिन आप लोगों को क्या लग रहा है कि अगर सरकार ने कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया है, कोर्ट में हलफनामा देने की बात कह रही, भले ही आप कह रहे हैं कि 26 तारीख की रैली का दबाव है, लेकिन अगर कुछ सकारात्मक निकल रहा है तो क्या वो नहीं निकलना चाहिए? इसी तरह से वार्ता चलती रहनी चाहिए? नहीं, वार्ता तो चलनी नहीं रहनी चाहिए। बात तो ये है भी हमारी जड़ी डिमांड है, आप एक बात नोट करो आज, कि जो सरकार हमको बार बार बोल रही थी कि इन कानूनों के बारे में रिपील करने के बारे में आप बात ना करना, आपने सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर दिया है। आप सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के पास जाओ। हमारा जो स्टैंड है वो आज स्पष्ट हो गया कि सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा और आज सरकार को नया प्रस्ताव लाना पड़ा। ठीक है, सरकार अपने स्टैंड से पीछे हटी है,
पर हम लेकिन क्या इसको किसी की हार किसी की जीत की तरह देखना चाहिए? नहीं, सरकार को ना हार होती है ना जीत होती है। ये बात एक कानून की है कि हमारा संविधान क्या कहता है। हमारा संविधान ने जो अधिकार स्टेट को दिए हैं, जो सेंटर को दिए हैं, बात उसकी है कि ये कानून ही सरकार ने गलत बनाया। इसलिए हम बोलते हैं कि जितनी भी जल्दी हो सके इस कानून को रिपील करें, वापस लें। चलिए, लेकिन अब एक कदम सरकार आगे बढ़ी है, क्या किसान आगे बढ़ेंगे? किसान अगर सकारात्मक कोई बात होगी तो बढ़ेंगे आगे। सरकार ने तो आज प्रपोजल दे दिया ना अपनी तरफ से, कोई सकारात्मक कोई पॉइंट होगा तो बढ़ेंगे आगे, क्यों नहीं बढ़ेंगे? जो है उसमें कोई सकारात्मक पहलू निकला, कोई सकारात्मक बात थी आज की बैठक की? थोड़ा सा सरकार आगे बढ़ी है कि 2 साल सस्पेंड कर देते हैं, उस पर विचार करेंगे। कल हमारी जथेबंदियां मीटिंग करेंगी, उसमें क्या निकलता है। फिलहाल ज्यादातर हमारी जो सहमति है वो रिपील पे है। हम रिपील पे हैं, रिपील करवा के रहेंगे। जो 26 तारीख की तैयारी की हुई है वो पूर्ण तौर से परेड करेंगे दिल्ली में, पूरी दिल्ली में। जब कोई बात होती है, जब बातचीत की टेबल पे आते हैं तो कोई एक कदम आगे बढ़ता है, कोई एक कदम पीछे जाता है। सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया है, अब क्या आप लोग एक कदम आगे बढ़ाएंगे? देखो, सरकार ने अजे पूरा कदम नहीं बढ़ाया आगे। सरकार ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰੋ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਤੱਕ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਛੇੜੀ, ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਜਿੱਥੇ ਛੱਡ ਗਏ। ਲੰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਅੜੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੇ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ 2 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ मीटिंग होते फिर झंडा पता लगू की बनता। अच्छा बताइए, जो 26 तारीख को आपकी रैली निकलने वाली है, ट्रैक्टर परेड निकलने वाली है, उसमें अगर जो दिल्ली पुलिस प्रस्ताव दे रही है कि आप ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल वे से निकाल लीजिए आउटर रिंग रोड की जगह, क्या ये प्रस्ताव आप लोग मानेंगे, इस पर विचार करेंगे? नहीं, साडे ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲੀਕ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਕੱਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖਿੱਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੈਟਰ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਆ। प्रशासन ने कहा भी सानू आउटर रिंग जी दिल्ली वाली वो खाली करा के दो, अहीं शांतिपूर्वक। अर्चना, मुझे लगता है आपने बहुत सारे लोगों से बात की है, सभी लोग सरकार के साथ आज मीटिंग में थे। अलग अलग राय नजर आ रही है, लेकिन कुछ लोग ज्यादा पॉजिटिव हैं। उनका कहना है कि कल हम सरकार की बात अपने लोगों के बीच में रखेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं हम रिपील से पीछे नहीं हटने वाले, रिपील की मांग से यानी कानून रद्द कराने की मांग से पीछे नहीं हटेंगे। देवेंद्र पराशर जो दिन भर इस बैठक को कवर कर रहे थे और लगातार इस आंदोलन और सरकार के बीच की बातचीत को मॉनिटर कर रहे हैं। देवेंद्र, क्या लगता है, आपने भी बातचीत सुनी, 2 अलग किस्म की आवाजें हैं। एक वही पुराना रवैया जिसमें केवल वापसी पर कानून की लोग अड़े हैं, और कुछ लोग ये मान रहे हैं कि सरकार ने आज एक नई बात कही। चलेंगे देवेंद्र के पास, फोन डिस्कनेक्ट हो गया। किसान नेताओं का जो प्रतिनिधिमंडल है उसमें तो बोलिए देवेंद्र, बोलिए, आ रही है आपके पास जी। और लगभग 40 किसान संगठन के जो नेता आते हैं उनमें से 5 से 7 ही ऐसे होते हैं जो कि विषय को समझते हैं और वही बातचीत करते हैं सरकार के प्रतिनिधियों के साथ। बाकी किसान नेता बातचीत नहीं करते हैं। तो जो नेता वहाँ पे सरकार के साथ एक्टिव डायलॉग में शामिल हैं, उनकी अगर बात करें तो डॉक्टर दर्शन पाल सिंह जो कि पंजाब से आते हैं, और उन्होंने ये बोला है कि एक सकारात्मक कदम आज दिखा और अगर यही गति रही तो गतिरोध सुलझने की दिशा में बात आगे जाती दिखाई दे रही है। दूसरे प्रमुख नेता हनन मुल्ला, वामपंथी नेता हैं, उनका भी ये कहना था कि आज का रुख सकारात्मक था और इसी प्रकार से अगर बातचीत आगे बढ़ी तो वो नतीजा निकल सकता है। तीसरे प्रमुख नेता दिखे राकेश टिकैत, उनका भी एक तरह से ये था कि हाँ, ये सरकार ने ये प्रपोजल दिया है और अब देखना होगा कल के इस प्रपोजल के बारे में कल हम क्या बात करते हैं। चौथे प्रमुख नेता है शिव कुमार शर्मा और कक्का जी के नाम से जो जाने जाते हैं, उनका भी ये कहना था कि ये बहुत ही सकारात्मक बातचीत आज की रही और सरकार ने जो प्रपोजल दिया है
कल 12 बजे अब किसान नेताओं की आपस की बैठक होगी तो उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन ये एक सकारात्मक कदम है। तो जो प्रमुख नेता बातचीत में शामिल थे जी, उनका ये कहना है कि ये एक सकारात्मक कदम है, क्योंकि सरकार ने एक तरह से उनको प्रस्ताव ये दे दिया है कि 1.5 साल तक के लिए भी अगर जरूरत हो तो इन कानूनों को फ्रीज किया जा सकता है और उस बीच में ये बातचीत की जाएगी। बड़ा मसला ये है कि क्या इन नेताओं की बातचीत सिंघू बॉर्डर पे जो बैठे हैं क्या वो इस बात को मानेंगे? क्या इन नेताओं का इतना कमांड है कि जो अब तक उनको समझाते रहे कि कानून वापसी के अलावा कोई चारा नहीं, क्या अब वो उनको ये समझा पाएंगे कि 1.5 साल के लिए फ्रीज कर दिया जाए और उसके आधार पर आंदोलन खत्म कर लेते हैं? ये एक बड़ा मसला रहेगा जो कल पता चलेगा। साथ ही साथ नजर इस बात पर भी रहेगी कि इस आंदोलन में जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग हैं जो कि केंद्र सरकार को परेशानी में डालते हैं, क्या वो इस बात के लिए सहमत होना चाहेंगे? देवेंद्र, फिलहाल शुक्रिया आपका। और आपने ठीक कहा, ये अभी सरकार के इस प्रस्ताव के बाद बात आगे बढ़ी जरूर है, लेकिन ये किसान नेताओं के लिए भी चुनौती होगी कि अगर वो खुद सहमत हैं तो औरों को सहमत कैसे करें। और दूसरी बात यह कि इस बड़े कदम के बाद, सरकार के इस बड़े ऑफर के बाद इसे स्वीकार न करना भी ये किसान नेताओं पर कोई अच्छा रिफ्लेक्शन नहीं देगा। शुक्रिया आपका। किसान आंदोलन ऐसा लगता है कि परसों सॉल्व हो जाएगा, लेकिन 4 मिनट के ब्रेक के बाद हम आपको एक ऐसी खबर दिखाएंगे जिससे आप चौंक उठेंगे। पाकिस्तान में इस वक्त इंडिया क्यों चल रहा है।